أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। आज छठी सहरी हम करने जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 5 रोज़े गुजर गए। उसामा भाई, मैं हमेशा की तरह कहती पता ही नहीं चला। और वो जो बच्चे कहते हैं ना कि 25 रह गए सर 25 रह गए माशाल्लाह। तो आज हमारा जो टॉपिक है, मैं ज़रा टॉपिक के बारे में बता दूं, फिर आप तारुफ करवा दीजिएगा। उलमा का भी सेगमेंट्स हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे। आज स्टार डिबेटर, स्टार क्विज़र, स्टार नात ख्वान और टैलेंट के में तलाश है, और बहुत से लोगों को मौका भी मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म से अपना टैलेंट दिखाने का। आज हम बात करेंगे तवक्कुल के बारे में, इस्लाम का हुक्म क्या है। और मैं एक हदीस सुनाना चाहूँगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास माह रमज़ान आया, ये मुबारक महीना है, अल्लाह ताला ने तुम पर उसके रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और इसमें आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जबकि जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और जो बड़े शयातीन हैं वो जकड़ दिए जाते हैं। इस महीने में अल्लाह ताला की एक ऐसी रात भी है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो इसके सवाब से महरूम हो गया सो वो महरूम हो गया। अल्लाह हम सबको इस माह मुबारक में अपने तमाम गुनाह माफ़ करवाने वाले जो अमाल हैं वो करने की तौफीक नसीब फरमाए कि हम कोशिश करें कि हम अपने गुनाह जितने बख्शवा सकें इस महीने में वो हम बख्शवा सकें। और वो सेल नहीं लगती, सेल लगती थी, लूट सेल लगी हुई है, जाएं जी ये ऑफर आ गई, वो ऑफर आ गई, एक के साथ एक मुफ्त। तो हम इस चीज़ को इस तरह क्यों नहीं देखते कि भाई लूट सेल लगी हुई गुनाह बख्शवाने के लिए
फायदा उठाएं। वो ब्रांड्स पे वो देखता हूँ मैं, मीडिया में आता है और रश लगा होता है, वो बिल्कुल, सबका तो खवातीन वाकई धक्के आपने दे सही रही कहा। होती हैं, गिर रही तो जख्मी हो रही होती हैं। तो मौसम बहार है ये। बिल्कुल, वाह कितनी वाह, प्यारी। सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात। तो जनाब हमारा सेगमेंट का वक्त है स्टार नात खां। तो सहरिश हमारा इंतज़ार कर रही है, देखते हैं आज के स्टार नात खां कौन कौन है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रमज़ान मुबारक के सिलसिले में बोल एंटरटेनमेंट की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान में बोल में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आपके साथ सहरिश ज़ुहेब। हमारे जजेस हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शफीक साहब, फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और हमारे सना ख्वां भी इस वक्त यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आगे बढ़ते हैं जनाब, बाकायदा तौर पर हम आगाज़ करते हैं अपने इस मुकाबले का। सना ख्वां हमारे साथ मौजूद है, तो पहले सना ख्वां की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद हसनैन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तो हसनैन, आपके पास 2 मिनट का वक्त है और आप नात पाक पेश कर सकते हैं। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा, हश्र में जब उनको सजदे, जब सवारी सईदा ज़ोहरा की आई हश्र में, जब सवारी सईदा ज़ोहरा की आई हश्र में, हुक्म दे कर सब की नजरों को झुकाया जाएगा, हश्र में जब उनको सजदे। हसनैन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने ये नात पेश की है। फैसल साहब, काफ़ी ऊपर ये गए माशाअल्लाह। और अब आप बताएंगे कि वापसी का रास्ता ठीक लिया है इन्होंने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हसनैन के दीन में दुनिया में बरकत अता फरमाए, और जो इन्हें सिखा रहे हैं मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। नशिस्त व बरखास्त भी इनकी बहुत खूबसूरत, और सुर को जिस अंदाज से ऊपर लेकर जाना था उसी अंदाज से लेकर गए, अंतरे के साथ इंसाफ किया और बहुत नज़ाकत से वापस आ गए। ज़ाहिर वो छोटी उम्र है, अगर एक आध जगह कुछ मिसिंग हो भी गई है तो वो दरगुजर है, लेकिन मेरी तरफ से थम्स अप है माशाल्लाह। ज़बरदस्त जी। शफीक साहब, मैं क्या कहूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। बस इनसे यही कहूँगा सुकून के साथ पढ़ा करें बेटे, ये तर्ज़ें तो बड़ी मुश्किल हैं, आराम से ऊपर जाएंगे और आराम से वापस आएंगे, और ज़्यादा उसमें निखार आएगा और ज़्यादा खूबसूरत बनेगी वो चीज़। ठीक है, सही। चलें जनाब, अब आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सना खां की तरफ चलते हैं। ये बच्ची हैं और वजीहा कमल इनका नाम है। वजीहा, आपके पास 2 मिनट का वक्त है और अब आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर सकती हैं। खुशबू है दो आलम, मैं तेरी गुलचीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा, तुझ सा कोई
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और टाइम अभी कुछ था, तकरीबन 27 सेकंड्स मौजूद थे, बाकी थे, लेकिन पहले ही उन्होंने अपनी नात ख़त्म कर दी। क्या कहेंगे शफीक साहब? माशाल्लाह बच्ची ने बहुत अच्छा पढ़ा है। वही मैं कहता हूँ ना, अपने उम्र से ज़्यादा की आगे की बात करेंगी ना तो वो मुश्किल हो जाएगा बेटा। ये तर्ज जो है ना बड़ी मुश्किल है। आप वो कलाम लें, वो नात, वो तर्ज़ें पढ़ें जो आप आसानी के साथ पढ़ सकती हूँ। ऊपर गई हैं तो अंतरा जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है ना, तो ये सारी वो तासुर नहीं बना, तो उसको जो है ना थोड़ा सा देखिएगा। बाकी हमारे फैसल भाई क्या कहते हैं? माशाल्लाह अच्छा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वही बात है कि जिस तर्ज का इंतखाब किया, कलाम तो बहुत खूबसूरत है। हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है, खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा। अब जैसे इसकी नशिस्त तो बर्खास्त है, उन्होंने कहा खुशबू है दो आलम, तो नशिस्त तो बर्खास्त का भी ख्याल रखना पड़ता है। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, सही जो है उसकी लफ्ज़ों की बाढ़ भी अहमियत रखती है। हाँ। तो बहरहाल मेरा ये मानना है कि सीखना ज़रूरी है, गानों तलम्मुस तय करना लाजमी है। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे नात ख्वां की तरफ, और सुफियान रज़ा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। सुफियान, 2 मिनट का वक्त है आपके पास और अब आप नात पाक पेश कर सकते हैं। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। सुफियान रज़ा, आपका वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है और बहुत खूबसूरत आपने ये नात पेश की है, कोशिश आपने बहुत अच्छी की है। बाकी सुर, तलफ़ुज़, कहाँ पर आप सुर से उतरे, कहाँ पर आप सही वापस आए, ये बताएंगे फैसल साहब और शफीक साहब। माशाल्लाह सुफियान रज़ा ने नात शरीफ हज़रत मौलाना हसन रज़ा खान साहब की बहुत खूबसूरत नात का इंतखाब किया। खालिक का तलफ़ुज़ और उसकी अदाई दुरुस्त नहीं हुई, और कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, खातिर पर इनका सांस टूट गया था। तो ये 2 गलतियां हैं, और मेरी तरफ से भी यही है कि जब बहुत जल्दी में थे, उजलत में थे, और ये बहुत खूबसूरत तर्ज है, ठहर ठहर कर पढ़ने वाली तर्ज है, और लुत्फ़ लेकर, मज़ा लेकर पढ़ने वाली तर्ज है। नेक तमन्ना है मेरे इनके लिए। सही जी शफीक साहब। जी माशाल्लाह, बिल्कुल सही कहा फैसल ने। इसको बहुत मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ, सुकून के साथ पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी फैसला अब आप दोनों के पास है। बिल्कुल, तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। और सबसे पहले तो मैं हमारी बेटी वजिया कंवल के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको बहुत बड़ी सना खां बनाए, और थोड़ी सी मेहनत कर लेंगी तो बहुत अच्छा बन जाएंगी, ठीक है ना।
इसमें कोई घबराने की बात नहीं, मैं बैठा हूँ, मुझसे आप पूछ सकती हैं, फैसल भाई से पूछ सकती हैं, ठीक है ना। और लेकिन ज़ाहिर है हमें तो आगे करना, तो इनमें दोनों बच्चे जो हैं माशाल्लाह मोहम्मद हसनैन और सुफियान रज़ा जो हैं वो अगले राउंड में आ गए हैं माशाल्लाह। सही, चलें, बहुत मुबारक हो आपको जो आगे हमारे साथ चलेंगे, और जो पीछे हैं उनको हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, फिर से मौका मिलेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी अफ्तार ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जनाब जजेस को भी शाबाश है कि जो बच्चों की इस तरह से रहनुमाई करते रहते हैं, और बच्चे भी जिनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टार नात खां में, अल्लाह ताला इनको मुस्तकबिल में पाकिस्तान के बड़े नात खानों में शुमार करे और ये इसी तरह से। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना ऐड करना चाहूँगी साम भाई, कुछ बार ये होता है जजेस होते हैं ना, तो वो बड़ा मेरिट पे आपको बता रहे होते हैं कि ये चीज़ गलत थी, ये सही थी, तो कुछ बच्चे दिल पे ले जाते हैं, वो दिल में रखते हैं, अच्छा मुझे कह रहे हैं इसकी तारीफ हो रही है, तो प्लीज दिल पे कभी ना लीजिए। जो जज सामने बैठा है उसको आपसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, तो वो कोई मतलब सास बहू का एक रिलेशनशिप नहीं। आजकल तो वैसे सास बहू का रिलेशनशिप भी बड़ा अच्छा होता है, मेरा अपनी सास से बड़ा अच्छा ताल्लुक है, अगर आप माँ समझेंगे तो वो भी आपको बेटी समझेंगे। लेकिन ये कि आप जो दिल में रख लेते हैं कि अच्छा इसने तो जानबूझ के जज ने ना मेरे साथ ये कर दिया, उनको आपसे क्या है, आप बच्चे उनके लिए। घर में ज़ाहिर है बहुत से लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो बच्चों को लगता है कि मैं तो बहुत आगे जा सकता हूं। अच्छा, कई बार चॉइस भी होती है कि कई बार एक जज है जो बैठा हुआ है, उसको जज करने के लिए उसकी एक अपनी चॉइस है, उसका एक अपना टेस्ट है, तो वो जो आप सुना रहे हैं वो उनके टेस्ट के मुताबिक शायद उनको नहीं लगा। ये भी बड़ा, मैं कहती हूं जज बनना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जितने हमारे जो जजेस हैं वो देख रहे होते हैं, हर एक अपना एक अंदाज होता है उसके मुताबिक कि वो सही उसको नात को पढ़ रहा है, तो दिल में नहीं रखना चाहिए कि हमें जानबूझ के नंबर कम दे दिए। हाँ जी, अब स्टार डिबेटर का वक्त है और हम चलते हैं माविश की तरफ कि आज कौन कौन स्टार डिबेटर है और क्या उन्वान है, क्या तकरीरें हो रही हैं, देखिए। अल्फाज के सर पर नहीं उड़ते मायने, अल्फाज के सीनों में उतर कर देखो। नाज़रीन, बेहतरीन मुकर्रर वो होता है जिसके जो अल्फाज हैं वो सामईन के दिलों में बराह रास्त असर करें, उनका कंटेंट ऐसा हो जो जजेस को मुतासिर करे। आज की इस सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ महविश तबस्सुम और मेरे साथ मेरे जजेस मौजूद हैं सुमैया रिजवान और मुदस्सिर इकबाल। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है, हम वो हैं जो खुदा को भूल गए। टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। 3 हमारे डिबेटर्स होंगे आज के राउंड में भी, और उनमें से कोई एक डिबेटर ऐसा होगा जो कि नेक्स्ट राउंड में जाएगा। डिबेटर्स के नाम है जनाब सैयदा माजिया असलम। मैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए उनको दावत दूंगी कि वो डाइस पर आएँ और इजहार ख्याल करें। 2.5 मिनट का टाइम होगा उनके पास। 2 मिनट पर पहला बज़र बजेगा और 2.5 पर दूसरा बज़र बजेगा और दूसरे बज़र पर तकरीर को ख़त्म करना है। तो माजिया, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अपने बराहीन की तलाश से मुस्ताफ़ी, हम मट्टी के वो सनम हैं सदरे आली वक़ार, जो मसनदे इक़्तिदार से नवाजे जाएं तो अना रब्बुकुमुल लाला का ऐलान कर बैठते हैं और ख़ुदा के सामने अपना मकाम खो देते हैं, और सरकशी की आड़ में उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहाँ से अपनी मताए गुमगश्ता को ढूंढने का फ़कत इंतज़ार रह जाता है। 1400 साल क़ब्ल बनाई गई रियासत मदीना के क़याम का इंतज़ार, यमन और इराक़ के बहते लहू पर कोहराम बपा होने का इंतज़ार, कश्मीर की हुर्रियत के सौदे पर सलामती कौंसल की बेदारी का इंतज़ार, 30 लाख इस्मतें रौंदे जाने पर अक़वाम आलम से इंसाफ का इंतज़ार के सदरे आली वक़ार हमें माफ़ कीजिए, हम ताकत के नशे में मदहोश, हाथ उठाए तो दुआ भूल गए, होश में आए तो खुदा भूल गए, होश में आए तो खुदा भूल गए। शर्क से लेकर गर्क तक जहाँ नज़र दौड़ाई जाए फ़कत वहशत के डेरे हैं, जो खुदा की नाराज़ी का मुँह बोलता सबूत है
क्योंकि सदर अली वक़ार हम खुदा को भूल गए जब नन्ही सुंबल को भेड़ बकरी की तरह नोचा गया। हम खुदा को भूल गए जब मज़ारे कायद के सामने सरेआम जिस्म बेचा गया। हम खुदा को भूल गए जब बरसगीर की अदालतों में सच्चाई का गला घोटा गया कि सदर अली वक़ार दीने उल्फत को बड़ा दाग दिया है हमने। हक की मंजिल का सफ़र बांट लिया है हमने। हम पर लाजिम था बने फ़ख्रे मोहम्मद की दलील, बाइसे शर्म मगर काम किया है हमने। बाइसे शर्म मगर काम किया है हमने। छोड़ना होगी मुझे अब गुफ्तगू की तिश्नगी, अब वो अपनी घंटियों का वास्ता देने लगे। तो जब ये घंटी बजती है ना किसी भी डिबेटर के लिए, तो उसके दिल की घंटी भी बजती है। इनकी तकरीर का जो उतार चढ़ाव था ना सुमैया मुदस्सिर, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाकी ज़ाहिर है आप लोग जब मार्क्स देंगे तो तभी पता चलेगा। टाइम नहीं वेस्ट करते, हम अपने नेक्स्ट डिबेटर को बुलाएंगे। नेक्स्ट है जनाब इनशाद रिजवान। इनशाद आइए और इजहार ख्याल करें। रेडी हैं आप? चलें, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर खुदा याद होता तो खुदा के घर में खुदा का कलाम पढ़ने वाले खुदा के मेहमान को खुदा के सामने जिनसी ज़्यादती का निशाना ना बनाया जाता सदर अली वक़ार। अगर खुदा याद होता तो खुदा के नाम पर खुदा के घर की इबादत करने वालों पर खुदकश धमाका करके उन्हें खुदा के पास ना पहुंचाया जाता। अगर खुदा याद होता तो मुल्के खुदादाद में खुदा की नाफरमानी का ये आलम ना होता कि कहीं ज़बान की बुनियाद पर बोरी बन लाशें मावराए अदालत कत्ल, कहीं हवस की आग में मासूम बच्चियों पर ज़्यादती, कहीं दौलत की खातिर यतीमों, बेवाओं और मजलूमों की ज़मीनों पर कब्ज़ा। तो मैं फिर ये कहने पर हक बजानिब हूँ कि हम वो हैं जो खुदा को भूल गए हैं। सदर अली वक़ार, हम बहैसियत कौम खुदा को भूल गए हैं। यही वजह है कि आज पाकिस्तानी कौम को दुनिया भर में करप्ट और जालसाज समझा जाता है कि हम खुदा को भूल गए हैं, कि आज हम खुदा के कलाम को बुनियाद बनाकर अपने आसपास बसने वाले लोगों को दुनिया ही में जहन्नुम की सनत बांटते हैं, कि हम खुदा को भूल गए हैं, कि हमारे सरकारी व निजी अस्पतालों में डॉक्टर डाकू बनकर मरीज़ों के साथ दरिंदाना बर्ताव बरत रहे हैं और हमारे हुक्मरान जागीरदार और वडेरे बनकर आवाम का खून चूस रहे हैं और तालीमी इदारों में असातिज़ा तालिबात के साथ ब्लैकमेल करके अपने हवस का निशाना बनाते हैं। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि जबर से नस्ल बढ़े, जुल्म से तनमेल करे, कि ये अमल हम में है, ये अमल परिंदों में नहीं। हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हमसा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं, हमसा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। आप सबकी समातों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस। नेक्स्ट अपने डिबेटर को बुलाना चाहूँगी। जनाब सलामत अली अब्बासी हैं हमारे नेक्स्ट डिबेटर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हम खुदा को भूले नहीं, बल्कि हम खुदा को पहचान ही नहीं पाए सदर अली वक़ार। क्योंकि किसी को भूलता तो वो है कि जिससे उसकी जान पहचान होती है, लिहाजा खुदा को भूलना मुमकिन ही नहीं। क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम खुदा को भूले तो उन्हें दुनिया में बेच दिया गया। फिर उन्होंने तौबा की कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम खुदा को भूले तो उन्हें मछली के पेट में बेच दिया गया। फिर उन्होंने तौबा की कि जब बनी इसराइल खुदा को भूले तो उन्हें 40 साल तक दुनिया में भटकाए रखा। फिर उन्होंने तौबा की। तो साबित यह हुआ कि खुदा को भूलता वही है जो खुदा को याद करता है। तो फिर मानिए सदर अली वक़ार कि हम तो वो लोग हैं कि जिन्होंने खुदा को मुताला पाकिस्तान के सवाल जितनी अहमियत भी नहीं दी कि हम खुदा को याद कर लेते। कजी वक़ार, हम तो वो लोग हैं कि जो खुदा के भेजे हुए अज़ाब को ये कहते हैं कि डरना नहीं लड़ना है। कि हम तो वो लोग हैं
कि खुदा ने जिसे फाहिशा के लफ्ज़ के साथ ताबीर किया, हम उसे जिनसी तस्कीन और मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे में छुपा देते हैं कि हम तो वो लोग हैं कि खुदा ने जिस माँ के सामने उफ तक न करने का हुक्म दिया, हम उस माँ की खातिर अपनी बीवी से लड़ते हुए उस माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। कि जी वकार, हम तो वो लोग हैं कि खुदा ने जिन्हें कत्ले नाहक की वजह से जहन्नुम की वईद सुनाई, हम इसको भूलकर कभी नकीबुल्लाह मसूद और कभी उसामा सती को कत्ल कर देते हैं। तो फिर कहने दीजिए सदर अली वकार कि हम तो वो लोग हैं कि जो अल्लाह के पैगाम ला तकरीबुज ज़ना को और ख़यानत न करने को मानते ही नहीं, और फिर एक तरफ जहां हम सूदी कर्जे लेते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हम अवाम का खून चूस कर और पैसे इकट्ठे करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो फिर दुनिया के इन तमाम बिखेड़ों से दूर खुदा किसी हाफिज़े कुरान के भूले हुए कुरान की तरह यह इंतजार कर रहा है कि कब उसे याद किया जाएगा कि अफसोस सद अफसोस, भूल गए हैं हम बातें कुरान की, अब हम तुमको कैसे सैर करवाएं अपने पाकिस्तान की, अब हम तुमको कैसे सैर कराएं अपने पाकिस्तान। कैसी लगी आप लोगों को आज की डिबेट्स? तकरीर अच्छी थी जी, और मेहनत से तीनों मुकर्रीन अगर यहाँ आ जाए जनाब, तो तीनों डिबेटर्स अपने डायस पर खड़े हो जाएं तीनों मुकर्रीन, तो और ज़्यादा अच्छा है कि गुफ्तगू करने में आसानी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। आज जो है तकरीर तीनों की बहुत अच्छी थी, और लेकिन यह है कि मार्जिन कम में फर्स्ट और सेकंड में बहुत कम मार्जिन में वो फर्स्ट। तो आज जो अगले राउंड में जाएंगे डिबेटर वो हैं सैयदा माजिया असलम। जबरदस्त, मुबारक हो माजिया। चले माजिया, अब आपने नेक्स्ट अपनी तकरीर की बड़ी अच्छी तैयारी करनी है क्योंकि सारे विनर्स इकट्ठे होंगे। बहुत शुक्रिया आप लोग आए, और हमारे जो जजेस हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। ये स्टार डिबेटर का जब भी मैं सेगमेंट देखता हूँ तो मुझे भी वो अपना बचपन लड़कपन याद आ जाता है कि हम भी डिबेट्स कर रहे होते थे और समझते थे कि बस ये मुकाबले जीत जाएंगे। काफ़ी दिन लगते थे और टांगें कांप रही होती थी, खौफ होता था पता नहीं क्या हो जाएगा स्टेज पर जाकर, और कभी जीतते कभी हारते थे। तो ये हिस्सा होता है, लेकिन जो आगे बढ़ रहे हैं बच्चे उनको शाबाश है, और जो भी आगे नहीं बढ़ पाए वो अपनी कोशिशें जारी रखें। तो हमारी ट्रांसमिशन जारी है, हम भी आगे बढ़ते ब्रेक की तरफ इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब अगला सेगमेंट कौन सा है जो सामने हम दिखाने जा रहे हैं? मेरे ज़हन में तो अभी तक सहरी ही आ रही है, और कि सहरी में भी क्विज होता है कि क्या हो रहा है, क्या आज बना होगा, आज मुख्तलिफ होगा। सहरी में तो ज़्यादातर एक ही तरह का होता है पैटर्न, इफ्तारी में ज़रा मुख्तलिफ होता है। तो मेरे ज़हन में वही क्विज चल रहा है कि सहरी में आज क्या क्या मिल रहा है। अच्छा, स्टार क्विज़र हम देख लेते हैं मेरे ख्याल से, फिर बाकी हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मिल रहा है। स्टार क्विज़र आप देखिए और देखिए कि इतने इतने सवाल, उनके जवाब, IQ लेवल बच्चों का इम्तिहान होता है। ज़रा देख कर मेरे ज़हन में बात है, उस भाई आपसे पूछती हूँ इसके बाद। नाज़रीन, अब हमें क्विकली बढ़ना है अपने क्विज़ राउंड की जानिब, और हमें तलाश है पाकिस्तान स्टार क्विज़र की। हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं और उनके नाम है जनाब फ़हीम बुज़दार, जिनको हमने बे का टाइटल दिया है, शौकत अली वाओ और शहबाज अली लाम का आपको टाइटल मिला है। 2 राउंड होंगे हमारे, एक होगा हमारा बज़र राउंड। बज़र राउंड में सुमैया और मुदस्सिर मेरे साथ मौजूद हैं। ये दोनों सवालात करेंगे, जो पहले बज़र बजाएगा वो सवाल का जवाब देगा। सही जवाब पर 10 पॉइंट्स मिलेंगे, गलत जवाब पर -10 हो जाएंगे। तो स्मार्टली आप लोगों ने प्ले करने की कोशिश करनी है। दूसरा जो आप लोगों का राउंड है वो है जनाब रैपिड फायर, और रैपिड फायर में तेज़ी से 60 सेकंड्स में मैं सवालात करूंगी बारी बारी, और जितने मैक्सिमम आप लोग सवालों के जवाब दे देंगे उतने आप लोगों के पॉइंट्स होंगे। स्टार्ट करें आप लोग बज़र राउंड? स्टार्ट करें, बिल्कुल स्टार्ट करें। पहला सवाल मैं कर लेती हूँ। जी जी। तो टीम्स तैयार है? पहला सवाल है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने बरस तक जेल में रहे? ऑप्शंस दूँ आप लोगों को? 9, 10, 11, 12।
एनी गेस? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने बरस तक जेल में रहे? 9, 10, 11, 12। आप कर जी। लाम 10। सही जवाब। 10 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल है जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब से बाहर बादशाहों को इस्लाम की दावत देने के लिए अपने कासिद भेजे। इन कासिदों की तस्दीक के लिए किस चीज़ का बना हुआ मोहर बनाया गया था? ऑप्शन है सोने का, चांदी का, धात का, लकड़ी का। लाम। चांदी। जी जवाब दुरुस्त है। लाम। वेरी नाइस, अच्छी तैयारी से आए हैं। जबरदस्त। अगला सवाल है कि सानिह करबला के पहले शहीद का नाम क्या है? हुर। जी हुर हुर। नहीं, गलत जवाब। -10। अच्छा, बहुत आसान सवाल है, इसलिए बजर पे सबके हाथ आ गए होंगे। कौन सी सूरत से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती? एक सेकेंड, किस? वाओ, सूरत तौबा। जी सूरत तौबा जवाब दुरुस्त है। सही जवाब। अच्छा जी, अगला सवाल है दज्जाल दुनिया में कितने दिन रहेगा और उन दिनों की कैफियत क्या होगी? इतना मुश्किल। दज्जाल दुनिया में कितने दिन रहेगा और उन दिनों की क्या कैफियत होगी, ये बताना भी आपने। वैसे तो YouTube पे बहुत वीडियो आई हुई हैं, कुछ गलत भी है, कुछ ठीक भी है। कोई गेस करना चाहता है? तुक्का, जिसको हम स्मार्टली प्ले करना चाहते हैं। माइनस करने से बेहतर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चले अगला सवाल ये है कि कब्ल इस्लाम बैतुल्लाह शरीफ में कितने बुत रखे गए थे? एक सेकंड का टीम बताएगी किसने पहले बजर बजाया। लाम ने। 360। जवाब दुरुस्त है, इसलिए मैंने कहा आसान सवाल है तो बजर दबेगा। अच्छा जी, एक और सवाल है, जिस दिन इंसान ने चांद पर कदम रखा उस दिन चांद की तारीख क्या थी? काफी मुश्किल है। जिस दिन इंसान ने चांद पर कदम रखा उस दिन चांद की तारीख क्या थी? पास। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट। अगला सवाल है, ये भी कदरे आसान है। सहीफ़ा सादका किसने तहरीर किया? ऑप्शन चले मैं दे देता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या इमाम अबू हुनैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम अबू हनीफ़ा। 4 ऑप्शन है, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, अबू हुरैरा और इमाम अबू सवाल हनीफ़ा। रिपीट सवाल रिपीट कर सकते हैं? सहीफ़ा सादका किसने तहरीर किया? नहीं पता। जज आप लोग जरा जवाब भी साथ बता दें ताकि हमारी भी मालूमात। जवाब दुरुस्त है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सही। अच्छा, अब अगला सवाल है, बहुत ही आसान सवाल आ रहा है, सबको इसका जवाब पता होता है। अच्छा, लेकिन गौर से मेरा सवाल पूरा सुनिएगा। दुनिया के किस अजीम खिलाड़ी ने कहा था अगर मैं ये मैच जीत गया तो इस्लाम कबूल कर लूँगा? वो मैच भी जीत गया और उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया। जी मोहम्मद अली। बिल्कुल सही जवाब। वेरी नाइस। नेक्स्ट। अगला सवाल है जी, दुनिया ने बाबा उर्दू का खिताब मौलवी अब्दुल हक को दिया। मौलवी अब्दुल हक ने यह खिताब किस शख्सियत को दिया था? पास कर दें? क्या जवाब है वैसे? ये अख्तर अंसारी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान एक और सवाल आ गया, तैयार रहिएगा। आपको जवाब आता होता तो आप कहती हैं आसान। नहीं, वाकई आसान है। ज़कात में सोने का निसाब कितने तोला है? लाम। 7.5। बिल्कुल सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन। ये आखिरी सवाल है, इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा किस शख्सियत का था? ऑप्शंस हैं? नहीं। वैसे आसान मशहूर सवाल है, इनको ना थोड़ा मुझे लग रहा है लाम लेकिन याद ये करने की बज़्म कोशिश तारिक करें। अजीज का सवाल है, इसलिए थोड़ा सा पुराना है। चलें जनाब, हमारी टीम रिजल्ट्स प्रिपेयर कर रही है। लेकिन ये ये मिस्र मुकाबला के अच्छा साबिक था सदर वैसे। जमाल अब्दुल नासिर का सबसे बड़ा जनाजा था। अच्छा, तो ये है कि हमारी टीम तो रिजल्ट्स तब तक प्रिपेयर करेगी और रिजल्ट्स जनाब आ गए हैं। और टीम जो लाम है उन्होंने 40 पॉइंट्स लिए हैं और वो आज के राउंड, ये वाला राउंड जीत गए हैं। शहबाज अली और बाकी टीम वाओ ने 10 और टीम बे का कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो हमारा राउंड है जनाब वो है हमारा रैपिड फायर।
60 सेकंड्स हैं और 60 सेकंड्स में मैं ख्याल है मैं खड़े होकर आप लोगों से सवाल कर लेती हूँ। 60 सेकंड्स हैं और 60 सेकंड्स में मैं बारी बारी आप लोगों से सवाल करूँगी, पहले बे से, फिर वाओ, फिर लाम से। 60 सेकंड्स में आपने जवाब देना है। अगर किसी सवाल का जवाब आपको नहीं आता आप पास कर दें। इसमें -10 नहीं है, इसमें बस +10 है। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि तेज़ी से सवालात करूँ और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि तेज़ी से जवाब दें। टाइम स्टार्ट। वुज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम किस सूरत में हैं? पास। ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हज़रत सुमैया, हज़रत खदीजा। सही। इस्लामी कैलेंडर में 10वां महीना कौन सा है? शवाल। सही। पहली और दूसरी वही के दरमियान कितने अरसे का वक्फा था? पास। पहली वही के नुज़ूल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? 40 साल। बिल्कुल सही। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी वाला मुल्क कौन सा है? इंडोनेशिया। बिल्कुल सही। मिडल ईस्ट में कितने मुल्क शामिल हैं? पास। कोरोना का पहला केस पाकिस्तान में कब रजिस्टर हुआ? 26 फरवरी। बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा हॉकी वर्ल्ड कप किस मुल्क में जीते? इंडिया। गलत, नीदरलैंड। दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल कौन सी है? पास। इंटरनेशनल वुमेन डे साल की किस तारीख को मनाया जाता है? पास। 8 मार्च। पाकिस्तान के पहले सेनेट चेयरमैन का नाम क्या था? पास। हबीबुल्ला। नमाज इस्तिस्का किस लिए पढ़ी जाती है? बारिश के लिए। बिल्कुल सही जवाब। तो इसके साथ ही टाइम भी ख़त्म हो गया है और अब मैं आपसे सवालात करूँगी और मैं अपना ये नेक्स्ट ज़रा उठा लूँ। अच्छा, जितनी तेज़ी से मैं सवालात कर रही हूँ उतनी ही तेज़ी से आपने जवाब देने हैं, ठीक है? टाइम शुरू होता है अब। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किसने रखा था? हज़रत आयशा। गलत। ग़ज़वा बदर में कितने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हिस्सा लिया? 313। सही। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ताल्लुक किस कबीले से था? फौज। पास। कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? 114। बिल्कुल सही जवाब। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही किस महीने में नाजिल हुई? रमज़ान। बिल्कुल सही। करबला का वाक़या किस हिजरी में हुआ? 9 हिजरी। गलत। आखिरी गज़वा जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई थी वो कौन सा था? ग़ज़वा खंदक नहीं। तबूक। पहली और दूसरी वही के दरमियान कितना वक्फा था? फौज। 6 मंथ्स। नबियों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? मक्का। फ़लस्तीन। गलत जवाब। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर कौन है? फौज। मोहम्मद वसीम। जंगे ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर रहने के लिए कितने हुनरमंद तीर अंदाज मुंतखब किए? फौज। पास। टाइम भी ख़त्म हो चुका है जनाब। अब जनाब आपसे सवालात होंगे मेरे। स्टार्ट। रेडी हैं आप? तेज़ी से चलें। टाइम शुरू होता है अब। वुज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? 3। गलत। 4। गारे हिरा कौन से पहाड़ में है? जबल नूर। सही। जंगे यरमूक मुसलमानों ने किन से लड़ी? रोमन। बिल्कुल सही। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस सूरत में अहमद कहा गया? सूरह मोहम्मद। गलत जवाब। PSL 2017 की विनर टीम कौन सी थी? इस्लामाबाद। गलत। पेशावर ज़ल्मी। कायदे आज़म की वफ़ात किस साल में हुई? 1988। गलत जवाब। 1948। ग़ज़वा बदर कब लड़ी गई? 1 हिजरी। 2 हिजरी को। खाना काबा का नक्शा किसने बनाया था? हज़रत आदम। हज़रत जिब्राइल। बिल्कुल सही। हज़रत जिब्राइल। पहली इस्लामी किताब का नाम बताइए। ज़बूर। बिल्कुल सही। 7वां इस्लामी महीना कौन सा है? शवाल और रमज़ान। गलत। रजब। औलिया की सरजमीन किस शहर को कहा जाता है? फैसलाबाद। गलत। मुल्तान। और टाइम भी इसके साथ ही ख़त्म हो गया है। तो प्लीज़ मेरी जो टीम है वो रिजल्ट्स बता दें ताकि हम लोग आज का जो विनर है वो अनाउंस कर सकें। अच्छा था वैसे रैपिड फायर। अच्छा था। बहुत अच्छा था। आपने किया तो बहुत अच्छा था। रिजल्ट जनाब रेडी हैं और आसान सवालों के जवाब सबको मेरा ख्याल है नज़र भी आ रहा था कि टीम जो लाम है वो आज की विनर है 80 पॉइंट्स के साथ। बहुत मुबारक हो आपको। और टीम वाओ ने 50 पॉइंट लिए। टीम बे अच्छा सिर्फ 10 पॉइंट्स का आप दोनों में फ़र्क था। आपके 70 पॉइंट्स हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत तो होती है, मुकाबले का हिस्सा है। शहबाज आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप हमारे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। इसके साथ ही नाज़रीन हमारा जो क्विज़ कॉम्पिटिशन है वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है और हमारा जो आज की सहरी है यहाँ से हमें इजाज़त दीजिए। अब आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी इफ्तार में। तब तक के लिए फ़िज़ा और उसामा की तरफ हम वापस जाएंगे। जी ओवर टू यू।
स्टार क्विज़र के हवाले से एक चीज़ हदीस पाक है कि बेइल्मी का इलाज सवाल है। तो ये स्टार क्विज़र में भी ये है कि सवाल जवाब हो रहे होते हैं, तो उससे फिर इल्म में भी इजाफा हो रहा होता है। बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा उसामा भाई, वैसे आप बतौर एनालिस्ट भी बैठते हैं प्रोग्राम में, ट्रांसमिशन जब हमारी होती हैं हम एज एन एनालिस्ट भी बैठते हैं और एज एन एंकर भी बैठते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है कि एज एन एनालिस्ट बैठना होता है या एज एन एंकर होता है? ये वो सवाल है जो बहुत से लोग जानना चाहते हैं एंकर से, क्योंकि जब कई बार आपसे ऐसा सवाल पूछ रहे रहते हैं कि आप खुद होते हैं कि क्या मैं इसका सही जवाब दे पाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। होता यह है कि आप किस तरह से जो काम आप रेगुलर कर रहे हैं वो आपके लिए ज़रा निस्बतन आसान है। पूछना चाह रही हूँ कि सवाल पूछना आसान है, जवाब देना आसान है। जवाब देना मेरा ख्याल है ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि जवाब तो आपको आता है लेकिन सामने वाला आपके जवाब से किस हद तक मुतमईन होता है, ये बड़ी बात है। हाँ जी, हम तो सिर्फ सवाल कर लेते हैं, कई दफा हमारा सवाल में कमी, कोताही, कजी होती है, तो वो उलमा संभाल लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जवाब देना मुश्किल है ना। सवाल तो सवाल है, हमें समझ नहीं, हमने खुद आपसे पूछ लिया कि बता दें, समझा दें, समझाना ज्यादा मुश्किल हो गया। और वो कहते हैं कि जी सवाल को समझना भी एक आधा जवाब है। अब ये अच्छी बात है कि हमारे उलमा से इतना हमारा इंटरेक्शन हो गया कि वो समझ जाते हैं कि उसामा ने इस तरह सवाल पूछा है और डॉक्टर फिजा ने इस तरह का सवाल पूछा है, तो इनके क्या मतलब था। अब तो लाइटर पे बड़ी बातें हो जाती है। जैसा अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने इफ्तारी पे बड़ा एक मजे की, उन्होंने कहा मुफ्ती आबिद कब देर से समझे। कुर्सी वाला बाद में भी याद आता है कुर्सी वाला, मम्मी मेरी कुर्सी पे कब्जा कर लिया। इसीलिए आप देखें कुर्सियां बदल, ये भी सारी कुर्सी की है भाई दुनिया में कुर्सी। आप कहीं कब्जा ना कर ले उन कुर्सियों पे पुरानी पर, तो इसलिए अब उन्होंने कुर्सियां बदल दी हैं। अच्छा वैसे मुझे वो बहुत बड़ी लग रही थी, मैंने रिक्वेस्ट की कि इसको जरा चेंज कर दें। वैसे वो अच्छी लग रही थी, आपकी ख्वाहिश पर हुई। हाँ बस मेरी ख्वाहिश पर हो गया। कवाली भी बड़े लोगों की ख्वाहिश है, बड़ी फरमाइश है। लोगों ने हमारी बात काफी सुन ली, अब कवाली सुन लें तो उसके बाद मिलते हैं। ना हुआ तुझसे हंसी तेरी कसम तेरे बाद, ना हुआ तुझसे हंसी तेरी कसम तेरे बाद, और रख दिया कातिबे कुदरत ने कलम तेरे बाद, और अब मेरी निगाहों में या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में, और जजता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, जजता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, जजता नहीं कोई, कि खुदा ने खींच के नक्शा रसूल अकरम का, खुदा ने खींच के नक्शा रसूल अकरम का, ये कह दिया तेरा सानी नहीं जवाब नहीं, अब मेरी निगाहों में, जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में,
ये शान लताफत है। और साया नहीं कोई नहीं कोई, ये शान लताफत है। साया नहीं कोई नहीं कोई, ये शान लताफत है। साया नहीं कोई नहीं कोई, ऐसर पे नजर देख मगर देख अदब से, ऐसर पे नजर देख मगर देख अदब से, देख अदब से, देख अदब से, देख अदब से, ऐसर पे नजर, ऐसर पे नजर देख जरा, ऐसर पे नजर देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है, सरकार का जलवा है। तमाशा नहीं कोई नहीं कोई, सरकार का जलवा है। तमाशा नहीं कोई नहीं कोई, सरकार का जलवा है। तमाशा नहीं कोई नहीं कोई, मेरा यही ईमान है ऐ रहमत आलम, मेरा यही ईमान है ऐ रहमत आलम, मेरा यही ईमान है ऐ फरियाद तुम्हारे सिवा, फरियाद तुम्हारे सिवा, और फरियाद तुम्हारे सिवा, और सुनता नहीं कोई नहीं कोई, फरियाद तुम्हारे सिवा, सुनता नहीं कोई नहीं कोई, फरियाद तुम्हारे सिवा, सुनता नहीं कोई नहीं कोई। और एहसास ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, एहसास ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, एहसास ये एहसास ये एहसास ये हासिल, एहसास ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को। अफलाक पे गुंबद, अफलाक पे तो गुंबद, खिज़रा नहीं कोई नहीं कोई, अफलाक पे तो गुंबद, खिज़रा नहीं कोई नहीं कोई, अफलाक पे तो गुंबद, खिज़रा नहीं कोई नहीं कोई, अफलाक पे सरकार की रहमत ने मुझे खूब नवाजा, सरकार की रहमत ने मुझे खूब नवाजा, और सरकार की रहमत ने मुझे खूब नवाजा, और जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं है, उतनी मेरी औकात नहीं है, ये तो करम है उनका वरना, ये तो करम है
कि खालिद सा, ये सच है कि खालिद सा, निकम्मा नहीं कोई, नहीं कोई, ये सच है कि खालिद सा, निकम्मा नहीं कोई, नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में एक मुस्तकिल हिस्सा है, हमारा नात खां पैनल होता है। तो हम ताबिश महमूद से नात सुनते हैं और उसके बाद ब्रेक लेंगे। वफादार नहीं है जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, इंसान सही साहिबे किरदार नहीं है, इंसान सही साहिबे किरदार नहीं है। हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद, हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद, हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद। वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है, वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है। मोहसिन साहब काबिल गौर शेर। सौदा है दिलों का यहाँ चेहरे न संवारो, सौदा है दिलों का यहाँ चेहरे न संवारो, सौदा है दिलों का यहाँ चेहरे न संवारो। ये शहर नबी मिस्र का बाजार नहीं है, ये शहर नबी मिस्र का बाजार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो आले मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करता, जो आले मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करता, जो आले मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करता, वो शख्स मोहम्मद का वफादार नहीं है, वो शख्स मोहम्मद का वफादार नहीं है, जो
इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है। और अब हम सबका पसंदीदा सेगमेंट आलिम के बोल वो शुरू होने वाला है। उलमा का मैं आपसे तारुफ करवा दूँ। हमारा पैनल बड़ा भरपूर पैनल। अल्लामा अमीन शहीदी साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब हैं, दाएं जानिब मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब और मुफ्ती इब्रार साहब भी हमारे साथ हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, मौजू है, वो है तवक्कुल। ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और किस तरह से हम अपने अंदर तवक्कुल पैदा कर सकते हैं, तवक्कुल है क्या, इसमें किस तरह से बैलेंस रखना है, ये सब बातें हम करेंगे। बस थोड़ा सा और इंतज़ार, ब्रेक के बाद मिलेंगे आलिम के बोल में। वेलकम बैक। अब बाकायदा हम आगाज़ करेंगे हमारे सेगमेंट आलिम के बोल का, जिसमें उलमा हमारी रहनुमाई करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हम एक टॉपिक लेकर आते हैं जिस पर हम खुद भी मुस्तफ़ीद होते हैं उलमा की इस महफिल से। मैं और उसामा भाई बहुत से सवालात और नाजरीन के ज़हनों में भी जो सवालात होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो सवालात जो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़हनों में गर्दिश करते हैं, हम वो सवालात यहाँ पे उठाएँ, उनके जवाब तलाश करने की कोशिश करें। तो आज का टॉपिक उसामा भाई, जैसे हमने पहले भी बताया कि तवक्कुल के बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है, और तवक्कुल के वैसे लफ्जी मायने अगर कहें उसामा भाई, एतमाद, भरोसा, ये जिसको कहते हैं कि ब्लाइंड ट्रस्ट। बिल्कुल सही। और इसी की हमें कमी है जिसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। खौफ, परेशान, क्या होगा, कैसे होगा, कल का दिन कैसे गुजरेगा, पता नहीं ज़्यादा माल जमा कर लूँ, पता नहीं किसी वक्त क्या हो जाए, तो कोई इतने प्लॉट ख़रीद लूँ, ये सोच हर किसी की, चाहे पता नहीं इतना माल बना लूँ और माल बना लूँ, फिर पता नहीं क्या हो जाए। तो इसी वाले से हम, और जब परेशानी आती है तो इंसान परेशान हो जाता है, बीमार होता है, परेशान हो जाता है। तवक्कुल क्या है, क्यों इसकी हमें कमी है, किस तरह से करना चाहिए। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, फरमाइएगा तवक्कुल के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वल्लाहु खैरुन नासिर व मुईन। तवक्कुल का मौजू बड़ा गहरा मौजू है और वसी मौजू भी है। एक सहरी के 1.5 घंटे के टोटल प्रोग्राम में से अगर उलमाए कराम में 6 बंदे बैठे हों और 6 ने 1.5 मिनट बात करनी हो तो यकीनन लफ्ज़ पर तो बात हो सकती है, लेकिन उसकी उस वसअत पर उस तरह से बात नहीं हो सकती। कुरान करीम ने एक आयत में हमें यूँ मुखातब किया है कि वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही। तवक्कुल जो है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर ऐसे ईमान और ऐसे यकीन को कहते हैं कि जिसके बाद फिर किसी और की तरफ इंसान की निगाह न जाए और उसका दिल उस एतमाद और यकीन की वजह से इतना मजबूत हो कि उसको अल्लाह के मुतबादिल के तौर पर ज़र्रा बराबर किसी और की तरफ जाने की फुर्सत न मिले। इसकी मैं मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगा, अगरचे ये जो है उस तरह से काबिल इंतबाक नहीं है, लेकिन फिर भी जहन को करीब लाने के लिए आप घर में बच्चों से खेलते हैं जी, बच्चों को हाथों में उठाते हैं, बाज़ औक़ात बच्चों को आसमान की तरफ फेंकते हैं, छत की तरफ फेंकते हैं, बच्चे शौक़ से नीचे आ रहे होते हैं और आप पकड़ते हैं। कभी आपने बच्चे के चेहरे पे खौफ देखा? नहीं। क्यों? इसलिए कि उसको आप पर तवक्कुल है। खूबसूरती से बयान किया। ये तवक्कुल की वो कैफियत है कि भाई मेरा कोई है जिसने मेरी जिंदगी के हर पल मेरा हाथ थामना है। ये तवक्कुल जो बच्चे के दिल में अपने वालिदैन के लिए है, अगर बंदे के दिल में अपने रब के लिए पैदा हो जाए तो फिर उस बंदे की जिंदगी में ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वाली कैफियत पैदा हो जाती है। औलिया के हवाले से कुरान कहता है ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न उनको खौफ है न उनको हुज़न है। हुज़न किसी चीज़ के हाथ से चले जाने का, कोई हुज़न नहीं है। खौफ किसी चीज़ के छिन जाने का, किसी ख़तरे का कोई नहीं है। क्यों? इसलिए कि मेरे साथ अल्लाह है। ला तहज़न इन्नल्लाह
माना, जब अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह की मईयत का तसव्वुर मेरे अंदर एक ईमान रासिख की सूरत में मौजूद है, और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझसे कहा है कि अलम तअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या तुम ये नहीं जानते कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो जहाँ अल्लाह के देखने का मुसलसल एक तसव्वुर है कि मैं अपनी ज़िंदगी के हर पल और हर आन उसकी निगाहों के सामने हूँ, और उसकी निगाहों का मतलब ये है कि वो मेरा मुहाफिज भी है, वो मेरा राज़िक भी है, वो मेरा खालिक भी है। मेरे और उसके दरमियान रिश्ता ऐसा है कि मैं मजबूर महज हूँ और वो कादिर मुतलक है। जब मजबूर महज कादिर मुतलक के हाथ में अपनी बागें थमा दे तो उसके बाद फिर वो कटी हुई पतंग नहीं है, बल्कि वो उस डोर के साथ बंधा हुआ है। और जब वो बंधा हुआ है तो फिर खालिक उसको कहीं भी न गिरने देता है और न किसी और के हवाले करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत। मुफ्ती मोहम्मद साहब, तो तवक्कुल कैसे पैदा किया जाए अपने अंदर, कैसे ये यकीन भरोसा अल्लाह ताला पर बढ़ाया जाए? तवक्कुल में दो चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अल्लाह की पावर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा अपनी कमज़ोरियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इंसान अपने अंदर ही अंदर खुदा बनने की कोशिश करता है, वो इस तरह से कि जो मैं चाहूँ वो हो जाए। तवक्कुल अलल्लाह, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर, ये अल्लाह जल्ल शानु ने क्यों दिया, और कुरान करीम में इसे किस अंदाज से बयान किया गया खूबसूरती के साथ। फरमाया वतवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। जो लोग अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। एक तो ये है ना कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। एक ये है कि अल्लाह फरमा रहे हैं जो मुझ पर भरोसा करते हैं मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। इस आयत करीमा के ज़ैल में अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर रूहुल मानी में नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की एक हदीस नकल की। अब आप जो बात मैंने शुरू में कही ना, आप उसे यहाँ से जोड़िएगा कि अपनी कमज़ोरियों को भी देखना है और अल्लाह की पावर को भी देखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि जो बंदा अल्लाह की ज़ात पे अपना भरोसा छोड़ देगा, तवक्कुल अलल्लाह भरोसे की रस्सी को छोड़ देगा, अल्लाह जल्ल शानु उसकी ज़िंदगी में उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे। मुझे आप ईमान से बताइए कि अगर अल्लाह हमें हमारे हाल पर छोड़ दे तो हम अपना कौन सा काम बना सकते हैं, कौन सा काम कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी। कुरान करीम की एक आयत करीमा है, गालिबन ये हाँ सूरह हूद है और 12वें सिपारे की पहली आयत करीमा है। मिसाल से समझिए, एग्जाम्पल से, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। जैसे आप लाहौर से आए हैं ना यहाँ पे कराची में प्रोग्राम करने के लिए, तो क्या कहते हैं, दाना पानी हमें ले गया, रिज़्क़ हमें ले गया। ऐसा नहीं है। अल्लाह जल्ल शानु अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं। इस आयत करीमा में दो तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि अल्लाह ने रिज़्क़ का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे ले लिया, और ये नहीं कहा कि दाना पानी तो मैं ले गया, फिर मैं जहाँ जहाँ मेरा बंदा जाएगा मैं दाना पानी उसके आगे आगे चलाऊँगा। देखिए ना, आप फ्लाइट में जा रहे होते हैं, खाने का वक्त होता है, खाना वहाँ आपके सामने आ जाता है। मैं जो बात यहाँ समझाना चाहता हूँ वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर जिस वक्त कुरान करीम की, सारा ही कुरान बड़ा खूबसूरत है, मगर जब ये आयत करीमा नाजल हुई तो उसी वक्त उसी वक्त में एक वफ्द का एक बंदा आया आपके दरवाजे पर। वो वफ्द वालों ने पड़ाव डाला, उनके साथ बच्चियाँ थीं, ख़वातीन थीं, मस्तूरात औरतें थीं। उन्होंने कहा यार हमारा जो खाने पीने का साजो सामान है वो ख़त्म हो चुका, आप मदीना करीब है, जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करें कि कुछ खाना भेज दें। अब ये बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल शरीफ ये था कि जब कोई आयत करीमा उतरती तो उसे तकरार के साथ बार बार पढ़ते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही आयत पढ़ रहे थे, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन का मतलब ये है कि अल्लाह जल्ल शानु भूलता नहीं है, लेकिन फिर भी बंदे की याद दहानी के लिए, बंदे के भरोसे के लिए अल्लाह कहते हैं तेरे रिज़्क़ का ज़िम्मा मेरे ज़िम्मे है, मैंने लोहे महफूज पर ये बात लिख दी है, इससे मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा, तेरा रिज़्क़। अब इस इंसान इसको हलाल करके खाए या हराम करके। सुनाने वाली बात यह है कि जब ये बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आया और सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, वो भी अरबी समझता था कि भाई रिज़्क़ का ज़िम्मा तो अल्लाह के ज़िम्मे है, ये कहकर वापस चला गया।
और जाकर अपने कबीले वालों से कहा भाई मुबारक हो तुम्हारे लिए खाना आएगा। अब उन्होंने ये समझा कि खाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजेंगे क्योंकि कासिद हमने हुजूर के पास भेजा था। थोड़ी देर बाद देखा तो दो नौजवान बड़े खूबसूरत बर्तनों के अंदर सालन और बड़े खूबसूरत बर्तन के अंदर बड़ी अच्छी नफीस और लजीज किस्म की रोटियां लेकर आ गए। अब उन्होंने खाना खाया और साथ ये मशवरा कर दिया कि देखो जिस तरह हमारा काफ़िला ज़रूरतमंद था और भी लोग यहाँ आते होंगे ज़रूरतमंद, तो ऐसा करते हैं ये बकिया बचा हुआ खाना हुजूर के पास ले चलते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बकिया खाना किसी और को दे देंगे। अब ये खाना उठाकर जब हुजूर के पास आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहने लगे इनके सरदार हज़रत मालका रज़ी अल्लाह तआला, या रसूलल्लाह आपका बड़ा शुक्रिया। भाई किस बात का? आपने हमारे लिए बड़ा ही अच्छा खाना खाया, हमारे पूरे काफ़िले वाले कह रहे हैं कि हमने ऐसा खाना कभी भी नहीं खाया। हुजूर ने फरमाया भाई मैंने तो खाना नहीं भेजा। फरमाया या रसूलल्लाह आप मजाक करते हैं? फरमाया भाई मैं नबी हूँ, नबी ऐसा मजाक नहीं करता, नबी मजाक में झूठ नहीं बोलता। फरमाया या रसूलल्लाह हमने तो बंदा भेजा था। फरमाया कौन सा बंदा था? जैसे ही इस बंदे को खड़ा किया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा या रसूलल्लाह इस बंदे का ये जो एक मुसलमान इन्होंने भेजा था इसका तवक्कल अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की ज़ात को इतना पसंद आया, इतना महबूब आया, इतना प्यारा लगा, इसने जब वापस जाकर कहा कि रिज़्क़ का जिम्मेदार तो अल्लाह की ज़ात है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान नबूवत से बार बार ये तकरार के साथ ये तिलावत कर रहे हैं, तो इसका ईमान ये था कि अल्लाह खाना उनको वक़्त पर भेजेगा। और जब खाना भेजा उनको तो अल्लाह की ज़ात को ये बात इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों के ज़रिए खाना भेजा, फरिश्ते वो खाना लेकर आए, वो खाना बचा हुआ ये लोग आपके पास लेकर आए हैं। ये एक बंदे का तवक्ल था। सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम में इस बात की 20 मिसालें मौजूद हैं। असल बात यह है कि तवक्ल मुसलमान को इसलिए दिया गया कि जहाँ इंसान के ख़वास खमसा काम करना छोड़ दें वहाँ इंसान का तवक्कुल अच्छा, काम करता है। प्रोफेसर साहब से मेरे ज़िम्मे एक सवाल है उसाम भाई, आपने स्टार्ट में अभी इंट्रो में बोला कि हम लोग इस तरह के मतलब दौर में रह रहे हैं कि हम लोगों का तवक्कुल की हम बात करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अमलन हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। सॉरी टू से, जिसका प्लॉट ले लें, ये जमा कर लें, वो जमा कर लें। प्रोफेसर साहब अगर आपके साथ कुछ बुरा होना हो तो वो प्लॉट आपको बचा सकते हैं, वो भी बिक जाएंगे। खुदा ना ख्वास्ता को बीमार हो जिसकी बीमारी पे लग जाएगा सब कुछ, तो वो जिस सहाबा की उन्होंने एग्जाम्पल दी, जितने भी प्यारी हस्तियाँ हमारे हम इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ें तो वो तो सुबह अगर आपके घर में एक रोटी है और फ़कीर आ जाता है, वो मांगने वाला आ जाता है, तो वो कहते हैं कि उसको दे दें, अल्लाह हमें दूसरी रोटी भेज देगा। मतलब जो सवाल करने आएगा उसको दे देंगे वो रोटी। तो हमने कुछ सीखा ही नहीं फिर। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन व बाद। तवक्कुल ईमान बिल्लाह का तभी नतीजा है, तभी नेचुरल नतीजा है, ईमान का तकाजा है। अगर हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं हम उस पर तवक्कुल करें। ठीक है। तवक्कुल क्या चीज़ है? तवक्कुल एक भरोसा है, एतमाद है। एक कमज़ोर को ताकतवर का भरोसा चाहिए। इंसान कमज़ोर है, किसी वक्त भी किसी मुसीबत का शिकार हो सकता है, बिल्कुल किसी वक्त मर सकता है, हर वक्त खतरे में रहता है। इंसान खुलिकल इंसान दईफ़ा, इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया है। इंसान कभी भी मसाइब का मुकाबला नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर एतमाद किए बगैर। अल्लाह पर एतमाद ये है कि जो अल्लाह ताला ने जो हमें सलाहियतें दी हैं उसे हम बुरुए कार लाएं, उसके बाद जो हमारे बस में नहीं उसको अल्लाह पर छोड़ दें। मिसाल के तौर पर आप ताजिर हैं, सुबह उठते हैं, दुकान खोलते हैं, दुकान खोल कर बैठ गए, अब कस्टमर लाना आपके बस में नहीं है, आपने जो आपके बस में है वो कर लिया। अब कस्टमर आप नहीं ला सकते, कस्टमर वही भेजेगा। अब आप तवक्कुल का इज़हार करें, मेरे अल्लाह जो मेरे बस में वो तो मैंने कर लिया, बाकी अब तेरे बस में है। तवक्कुल ये है कि इंसान को अल्लाह ने जो सलाहियतें दी उसे बुरे कार लाए। ये नहीं मुसल्ला बिछा कर बैठ गए सब मैं अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया, तवक्कुल नहीं है। कुछ लोग इमाम अहमद हम्बल को यमनी लोग मिले जो हज के लिए जा रहे थे, तो उनके पास कोई ज़्यादा राह नहीं था। हज़रत पूछा तुम्हारा ज़्यादा राह कहाँ है? तो कहने लगे हज़रत नहनु मुतवक्किलीन अल्लाह, हम अल्लाह पर भरोसा करके चलते। फरमाया इन्नकुम ला ततवक्कलूना अल्लाह इन्नमा ततवक्कलूना अला ज़ातिन्नास, तुम लोगों के खाने पर भरोसा करते हो, अल्लाह पर भरोसा नहीं करते। अगर अल्लाह पर भरोसा लेकर चलते तो भरोसा तवक्कुल ये है कि इंसान के अंदर जो अल्लाह ने सलाहियत रखी उसे बुरे कार लाए। जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोदी, मेहनत की,
सब कुछ ये नहीं कि आप मुसल्ला पे आकर बैठ गए, हमने तवक्कुल कर लिया, अल्लाह खुद नहीं। अल्लाह चाहते हैं कि बंदे के अंदर जो मैंने सलाहियत है उसके पुरकार लाए, उसके बाद जो उसके बस में नहीं उस पर भरोसा करे अल्लाह पर। रसूल अकरम खंदक खोदी, खंदक खोदने के बाद फिर अल्लाह पर भरोसा किया, ये मेरे अल्लाह ये मेरे बस में था, हमने कर लिया, बाकी तुझ पर है। तो तवक्कुल ये है कि इंसान हर हालत में अपने अल्लाह से जुड़ा रहे, हर हालत में अपने अल्लाह की तरफ देखे। मुझे एक वाक़या भूलता नहीं है, मैं अक्सर मैं खुतबा जुमा में जिक्र किया है, मेरा जी चाहता मैं आज यहाँ भी जिक्र करूं। जरूर जरूर बिस्मिल्लाह। मैं अफ्रीका में था, वहाँ हमारे इदारे थे तबलीग के। एक औरत मुसलमान हुई, सुभान अल्लाह। मुसलमान हुई तो मैंने उससे पूछा, उसको मैंने अपने घर बुलाया, मैंने पूछा क्या चीज़ तुम्हें इस्लाम को अट्रैक्ट किया, इस्लाम ने अट्रैक्ट किया, किस चीज़? पढ़ी लिखी औरत, बड़ी पढ़ी लिखी औरत, बड़ी क्या चीज़ जिसने इस्लाम में आपको अट्रैक्ट किया, आप ये मुसलमान हो गए? कहने लगी शेख साहब मैंने गौर किया, फिक्र किया, मुसलमान इस्लाम वो दीन है जो इंसान को अल्लाह से जोड़ता है। आप नमाज का निज़ाम देख लीजिए, सोने से पहले मुसलमान नमाज़ पढ़ता है, इशा की नमाज़ पढ़ता है, फिर जब सुबह उठता है सबसे पहले उसका काम ये नमाज़ पढ़े, अल्लाह को याद करे। सोने से पहले अल्लाह को याद किया, सुबह उठकर अल्लाह को याद किया, फिर दोपहर का वक्त हुआ फिर सदाए अल्लाह अकबर बुलंद हो, मोमिन अपना काम वहाँ छोड़कर मस्जिद की तरफ जा रहे, अल्लाह को याद कर रहे, फिर असर की अज़ान होती फिर अल्लाह को याद कर, फिर मगरिब अल्लाह को याद कर रहे। ये दीन बेहतर है जो अल्लाह इंसान को अल्लाह से जोड़े, इंसान कमज़ोर है, और वो दीन बेहतर है जो हम हफ्ते में एक दफ़ा चर्च जाते हैं, या वो दीन बेहतर है एक हफ्ते में एक दफ़ा अल्लाह से ताल्लुक़, और यहाँ दिन में 5 मरतबा अल्लाह से ताल्लुक़? कौन सा दीन बेहतर है? कहती ये चीज़ मेरे दिल में बैठ गई, और मैंने कहा इस्लाम अल्लाह का सच्चा दीन है, इसे कबूल करना चाहिए। ये इंसानों को अल्लाह से मिलाता है, ताकतवर से मिलाता है। फिर वो कहती इंसान कमज़ोर है, इंसान कमज़ोर को ताकतवर का भरोसा चाहिए, एतमाद चाहिए। ये एतमाद कहाँ से मिलेगा? हमें अल्लाह से मिलेगा। कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहब आए नबी अकरम के पास, जहाँ रजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ऊँट पर थे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया या रसूल अल्लाह, नबी फरमाया ऊँट का अल्लाह तवक्कुल पर छोड़ दिया मैंने। जब पर जाकर उसके बाजू बांध, उसको बांध, फिर तवक्कुल कर अल्लाह पर। ऐसे नहीं कि ऐसे छोड़ दो आगे तवक्कुल करो, पहले आपके अंदर जो अल्लाह ने सलाह है उसे भरोसा अपना काम मुकम्मल करे, अपना काम मुकम्मल करे, मेहनत करे। मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब ये फरमाइए कि ये तो बात दुरुस्त, लेकिन जिस तरह बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की है कि तवक्कुल ये है कि पहले अपनी कोशिश करके सही करके, लेकिन जिस तरह हमने बुजुर्गों से सुना कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जो कई गुनाहों को फिर आगे जन्म देते हैं। अगर हम तवक्कुल करना शुरू कर दें, शायद ये हसद के जी इससे मुझे मिल जाए, ये रिश्वत, बेईमानी, चोर बाजारी, मिलावट, इसीलिए कर रहे हैं तवक्कुल नहीं है कि ये इस तरह माल बिक जाएगा, झूठ बोलने से बिक जाएगा, मार लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये कोशिश शर्त है, लेकिन इस तरफ जो कोशिश हम शुरू कर देते हैं ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल का जवाब जो है वो, इसकी बुनियाद अगर मैं इस बात को बनाऊं कि अगर हमें ये पता चल जाए कि फ़लाँ आइडियल शख्स, बड़ा मशहूर शख्स मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे पसंद करता है, तो इंसान को फ़ख्र होने लगता है कि वो इतना मशहूर शख्स है और मुझे पसंद कर रहा है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें ये पता चल जाए कि अल्लाह हमें पसंद कर रहा है, अल्लाह हमसे मोहब्बत कर रहा है, तो मेरे ख़्याल इससे ज़्यादा कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है, बेशक इससे ज़्यादा बड़ी कोई बशारत नहीं हो सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ ऐसे कामों का तज़किरा फ़रमाया है, कुछ ऐसी बातों का तज़किरा किया है, अगर बंदे के अंदर वो क्वालिटी पैदा हो जाती है तो अल्लाह ने यह ऐलान किया है कि मैं इस बंदे को पसंद करता हूँ। सुभान अल्लाह। अब ये हम आप में से, हमारे नाज़रीन में से कोई भी अपना सकता है। उनमें से एक काम ये है जी, मैं वही कह रहा हूँ कि हम भी सुने कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ जी, हाँ, तो मिसाल के तौर पर जिस चीज़ पर हम बेस कर रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। कहा जो बंदा भरोसा करने वाला, एतिमाद करने वाला मेरी ज़ात पर होगा, अल्लाह ने खुद ऐलान किया मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। सुभान। तो इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है ना कि अल्लाह ने कहा है, किसी बंदे ने नहीं कहा है, अल्लाह खुद कह रहा है कि अगर मेरी ज़ात पे भरोसा करोगे तो मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा। ये तो तुम अल्लाह के महबूब बन रहे हो अगर ये अपने अंदर क्वालिटी पैदा कर लो। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब हम किसी पे भरोसा करते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ गारंटी चाहिए होती है। आप किसी भी बंदे पे भरोसा करेंगे, एतिमाद, तो कुछ गारंटी भी चाहिए ना। अल्लाह ने बड़ी खूबसूरती के साथ उस गारंटी को भी बयान किया इस तवक्कुल के ज़िमन में। फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पे एतिमाद करेगा, अल्लाह ने गारंटी दी मैं उसके लिए काफ़ी हूँ।
अल्लाह, मैं उसके लिए काफ़ी हूँ। श्योरिटी अल्लाह ने खुद अता फरमा दी। अच्छा, कोई भी गारंटी दे सकता है आपको, बंदे की आदत ये है वो देखना चाहता है जो गारंटी देता है क्या वो इस काबिल है भी कि नहीं, इस पर एतमाद किया जाए। अल्लाह ने उस बात को भी जिक्र फरमाया। कैसी इंश्योरेंस है? हाँ, यानी इससे बड़ी इंश्योरेंस कोई हो सकती है? इस बात का भी जिक्र किया कि जिस पर तुम एतमाद करना चाहते हो तो तुम ये देखते हो कि क्या उसमें ये काबिलियत मौजूद है। अल्लाह ने उसका तज़किरा किया, वमन यतवक्कल अलल्लाह फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। कहा जो अल्लाह पे एतमाद करता है तो अल्लाह वो ज़ात है जो गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। यानी वो सारी चीज़ें खूबसूरती से बयान फरमा दी। तवक्कुल करो अल्लाह पे, महबूब बनोगे, गारंटी भी अता फरमा दी। अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो तवक्कुल करते ही नहीं, एतमाद यानी अपनी ज़ात पे कर रहे हैं, अल्लाह की ज़ात पे नहीं कर रहे, बिल्कुल गलत। फिर एक नज़रिया, एक तसव्वुर हमें यह भी मिलता है कि कुछ ऐसे हैं कि जो असबाब को छोड़ देते हैं, कहते हैं बग़ैर असबाब के हम भरोसा करेंगे, एतमाद करेंगे, ये भी गलत। इस्लाम ने इसका दरमियानी रास्ता दिया, बैलेंस। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हमें अपनी ज़ात पर इस हवाले से इतना ज़्यादा एडवांस एतमाद नहीं करना चाहिए। हमें रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से लेना चाहिए। आपने क्या तरीका बताया? रिवायात में आता है कि जब कोई मामला पेश आता, जब कोई परेशानी आती, कोई मुश्किल आती, हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे पहले क्या करते थे? आप 2 रकत नमाज अदा फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह। आगाज़ इससे होता था, सबसे पहले रुजू इल्लाह। हुजूर उस मुश्किल के लिए सबसे रब की बारगाह में सबसे पहले हाजिर हो जाते, नमाज पढ़ते, दुआ करते। अच्छा, दुआ करने के बाद अब ऐसा नहीं है असबाब को तर्क कर दिया, उसके बाद पहला काम ये होता था कि रब से रुजू कर लिया, रब की बारगाह में गुजारिश कर दी, अब आप असबाब की तरफ जाते थे। जैसे अभी अल्लामा साहब ने कहा कि एक सहाबी आ गए तो उन्होंने अपनी सवारी बाहर ऐसे ही छोड़ दी और उसके बाद हुजूर से कहा कि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा किया। फरमाया नहीं, असबाब की तरफ तवज्जो दिलाई कि नहीं, पहले असबाब बरुए कार लाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम अगर असबाब बरुए कार न लाते तो खुद मैदान जंग में क्यों जाते? लेकिन गज़वा बदर को सामने रख लें आप, सुभान अल्लाह, तादाद कम है, 3 गुना बड़ा लश्कर है, लेकिन अमली तौर पर आप मैदान अमल में चले गए। फिर जाकर आपने दुआ भी फरमाई, कहा कि या अल्लाह ये मेरा काम था, जो असबाब तूने मुझे फराहम किए वो सब मैंने यहाँ पर मैदान में जमा कर लिए, जितनी नफरी है वो भी ले आया, जो हमारे पास ज़ाहिरी तौर पर असला है वो भी ले आया, दुश्मन के सामने खड़ा भी कर दिया। अब इन सारे असबाब के बाद अगर एतमाद है तो वो तेरी ज़ात पर है, अल्लाह, भरोसा है तो तेरी ज़ात पर। अब इसका नतीजा, इसका रिज़ल्ट जो देना है वो तेरी ज़ात ने देना है। सो अल्लाह ने बड़ा शानदार रिज़ल्ट, बड़ा ज़बरदस्त नतीजा अता फरमाया। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जो असबाब को बिल्कुल छोड़ देते हैं ये भी गलत, जो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा छोड़ के सिर्फ अपनी ज़ात पे एतमाद करते हैं ये भी गलत है। बल्कि मुझे एक हदीस पाक याद आई कि जो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करते हुए काम करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज के मौके पर मुझे बहुत सारी उम्मतें दिखाई गई और उसमें मेरी उम्मत भी दिखाई, तो मेरी उम्मत की तादाद बहुत ज़्यादा दिखाई गई, जिस पर मुझे खुशी हुई कि मेरी उम्मत की तादाद ज़्यादा है और जन्नत में कसरत से जाएंगे। तो मुझसे पूछा गया कि क्या आप इतनी ज़्यादा तादाद देकर ताज्जुब फरमा रहे हैं? तो हुजूर ने अर्ज़ की, हुजूर ने फरमाया कि हाँ मुझे ताज्जुब हो रहा है। फरमाया इसके साथ 70,000 अफराद और ऐसे हैं जिन्हें बग़ैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह वो 70,000 कौन से होंगे जो बग़ैर हिसाब व किताब जन्नत में जाएंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो कोई मंतर ना पढ़ते होंगे, ठीक है, जो किसी काहिन के पास ना जाते होंगे, जो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करते होंगे, फरमाया ये वो लोग हैं जिन्हें बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो यानी ये अल्लाह की ज़ात पे एतिमाद और भरोसा, ये वैसे दुनिया में भी आपके कामों को आगे बढ़ाने में मददगार है और ये अल्लाह की बारगाह में भी आपको महबूब बनाता है। आपकी इजाज़त से अलामा साहब के लिए मेरे ज़हन में एक सवाल है। अलामा साहब, जिस तरह ने बड़ी प्यारी बात की कि कई बार इंसान अपने ऊपर भरोसा कर रहा होता है जो कि नहीं करना चाहिए। इंसान की क्या हैसियत है? अल्लाह ताला पे भरोसा के बार हम बिल्कुल अधूरे इनकम्प्लीट, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई हमारा प्लान कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो कुन ना कहे। अब जब हम अपने ऊपर भरोसा कर रहे होते हैं या फिर हम किसी इंसान पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि ये मेरा काम करेगा और अल्लाह पे भरोसा नहीं कर रहे होते, नाउज़ुबिल्लाह, तो क्या ये भी शिर्क के ज़ुमरे में आता है?
नहीं, ये शिर्क नहीं है, शिर्क किस ये तरह से? ईमान की कमजोरी है। शिर्क किस तरह कि हम अल्लाह ताला के साथ किसी को खड़ा कर दिया ना, नाउजुबिल्लाह, कि ये मेरा काम करेगा। नहीं, देखें, ये आलम जिसमें हम जिंदगी जी। बसर कर रहे हैं, ये असबाब और इलल की दुनिया है। तमाम काम असबाब और मुसब्बबात के ज़रिए से अंजाम पाते हैं। ठीक है। अल्लाह ही उन असबाब का खालिक भी है, ठीक है। यानी वो असबाब कोई कहीं और से नहीं वसीला आए। बन हाँ, हाँ। वो असबाब कहीं और से नहीं आए, ठीक है। अल्लाह ने बनाया लेकिन है। उस मसलन वसीले पे आप कहेंगे बस अब यही करेगा, तो वो फिर क्या होगा? नहीं, अगर अल्लाह को छोड़कर हाँ, ये चीज़। मुस्तकिल तौर पर किसी सबब को मुस्तकिल समझकर इंसान उसकी तरफ जाए तो ये ज़ाहिर है अल्लाह के मुकाबले में चूँकि उसकी तरफ गया है, इसलिए शिर्क है। लेकिन आपको जब कोई चीज़ चाहिए होती है, आप किसी से मांगती हैं, तो ये जो मांगना है, आया इस उन्वान से है कि वो अल्लाह की जगह बैठा हुआ है इसलिए मांग रही है? नहीं, बल्कि उसको अल्लाह ने ये तवानाई दी है, ये इख्तियार दिया है, इसलिए आप उससे मांगती हैं। अच्छा, अब ये वही असबाब और इलल वाली बात मेरा होगी। सवाल ज्यादा समझ आ जाए कि कई बार इंसान खुशामद करने पर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपसे ऊपर है, आप उसकी इतनी खुशामद करना शुरू कर देते क्योंकि आपको लगता है कि शायद ये मेरा राज़िक है, ये मेरे काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में फिर आप क्या कहते हैं? देखिए, मजमूई तौर पर इस बात को जहन में रखिएगा कि इंसान को अल्लाह ने दूसरे इंसानों की फलाह, बहबूद और तरक्की के लिए सबब बनाया है। जी, जी। इसलिए हमें जो हुक्म दिया है वो ये है कि हम दूसरे इंसानों का हाथ थामें, दूसरों की मदद करें। लेकिन ये जो मैं मदद कर रहा हूँ किसी और की, या किसी और से मैं मदद ले रहा हूँ, ये बिल इस्तक़लाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद से ये काम कर रहा हूँ और मैं खुद हर चीज़ का मालिक हूँ, ऐसा नहीं है। अल्लाह की दी हुई तवानाई के ज़रिए से, अल्लाह की दी हुई ताकत के ज़रिए से, अल्लाह की दी हुई सलाहियत के ज़रिए से मैं किसी और की मदद कर रहा हूँ। अब वो शख्स भी अगर मुझसे इसी उन्वान से मदद मांगता है तो ये न शिर्क है और न ही अल्लाह की तौहीद से मनाफी है, बल्कि ये अल्लाह की तौहीद ही की राह में है। इसलिए कि तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा इसी का नाम है कि नेकी के कामों में एक दूसरे से ताउन करो। एक दूसरे से ताउन का मतलब क्या है? किसी को भूख लगी है, तुम खाना खिलाओ। तो अगर कोई शख्स कहे मैं उस बंदे से तो नहीं मांगूंगा, मैं तो अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह ने ही तो उस बंदे को भेजा है तुम्हारे पास। अगर अल्लाह ने उस बंदे को तुम्हारे पास भेजा है मदद करने के लिए और उसको ये तौफीक दी है, तो ये अल्लाह की ज़ात में शिर्क नहीं है, बल्कि अल्लाह तक पहुँचने का ज़रिया है। इसलिए हम ये जो अपनी अमली ज़िंदगी में औलियाउल्लाह को अपने और अल्लाह के दरमियान वास्ता बनाते हैं, कुरान करीम को वास्ता बनाते हैं, किसी ऐसी हस्ती जो पाकीज़गी और रूहानियत और नूरानियत के हवाले से अल्लाह की खिलकत का शाहकार है, ऐसी हस्तियों को हम अल्लाह की बारगाह में अपना शफी बनाकर उनके तवस्सुल से अल्लाह से मांगते हैं कि इसकी इन नेकियों के तुफैल हमें कुछ अता कर। तो ये इसलिए भी शिर्क नहीं होता कि हम चूंकि गुनाहगार हैं, हम चूंकि रूसिया हैं, हम चूंकि आलूदा हैं, इसलिए हमारी उस तरह से नहीं सुनी जाएगी जिस तरह से उस हस्ती की सुनी जाएगी। उसकी खातिर अल्लाह हमें बख्श सकता है। इसलिए कुरान करीम में दो चीज़ों को, एक इस्तिग़फ़ार को और एक नबी करीम की ज़ात को अल्लाह की बारगाह में निजात और तौबे की कबूलियत का ज़रिया करार दिया गया है। नबी करीम की ज़ात को भी और इस्तिग़फ़ार को भी। इस्तिग़फ़ार इबादत है, नबी करीम की ज़ात खारिज में एक इंसान है, इंसान कामिल, लेकिन दोनों को अल्लाह की बारगाह में तक़र्रुब के हवाले से, तौबा की कबूलियत के हवाले से और अल्लाह की रज़ा के हुसूल के हवाले से बेहतरीन ज़रिया करार दिया गया है। लिहाजा इंसान और इंसान एक दूसरे से ताउन करेंगे तो ये ताउन अल्लाह की दी हुई ताकत के ज़रिए से करेंगे, अल्लाह के मुकाबले में खड़े होकर नहीं। अब अगर इसके मुकाबले में कोई शख्स किसी इंसान की परस्तिश करता है और उसको मुस्तकिल समझकर करता है, परस्तिश का मतलब यानी उसी से मांगता है और उसकी खुशामद करता है, तो चूंकि अल्लाह को वो नहीं मानता इसलिए ये शिर्क है। लेकिन अगर अल्लाह को वो मानता है और इसको अल्लाह का भेजा हुआ जरिया समझता है तो फिर कोई हर्ज नहीं है, चूंकि वो बिल इस्तिक़लाल सिर्फ अल्लाह को मानता है, इसको नहीं मानता। लिहाजा ये जो शिर्क और तौहीद की बहस है, ये जहाँ बिल्कुल सादा है वहाँ पर बाज़ जगहों में बड़ा दकीक भी है। मसलन ज़िल्ज़ला आता है, ज़िल्ज़ला आता है तो ज़िल्ज़ला किसके इशारे पे और किसके हुक्म पे आता है? अल्लाह के। अब आपको क्या हुक्म दिया गया है कि अपने आप को बचाएं या इंतज़ार करें कि उस ज़िल्ज़ले से अगर अल्लाह ने लिख दिया हो तो आप बच जाएंगे वरना नहीं बचेंगे? आपको हुक्म दिया गया है कि आप बचें।
अपने आप को बचाएं, भागने की कोशिश करते अपने हैं। आप को आप बचाएं, लेकिन उस राह में बचते बचते बचाते बचाते अगर आप मर गए तो फिर उसमें आपका कसूर नहीं है। लेकिन अगर आपने ये कहा कि जिल्ज़िला आया है, जो भेजने वाला है वही बचाने वाला है, इसलिए जो है मैं अपनी जगह से हिलूंगा नहीं, आराम से बैठूंगा, पहाड़ गिर रहा है मुझ पर लेकिन मैं कहूँगा नहीं, अल्लाह ने बचाना होगा तो बचा लेगा, तो ये गलत है, ये तसव्वुर गलत है अल्लाह के बारे में। अल्लाह ने आपको अक्ल दी, आपको शऊर दिया, आपके अंदर जो निज़ाम बनाया है वो निज़ाम ज़रा काबिल गौर है ना। आपके सामने अचानक कोई शख्स यूं कर दे तो आपकी आंखें फौरन बंद हो जाती हैं। क्यों? दिफाई सिस्टम है आपके अंदर, यही दिफाई सिस्टम आपके शऊर में भी है। लिहाजा इंसान से कहा गया जहां पर कोई खतरा पेश आए वहां पर अपने आप को बचाओ, वहां पर यह ना कहो अल्लाह बचाएगा। अल्लाह तो बचाता है, लेकिन अल्लाह ने बचाने के लिए जो रास्ते बताए हैं उनमें से एक रास्ता यह है कि तुम खुद अपनी जान बचाने के लिए जिद्दोजहद करो, इसी तरह से पेट भरने के लिए भी जिद्दोजहद करो, इसी तरह से कमाल और तरक्की की मंजिलों पर कदम रखने के लिए भी जिद्दोजहद करो। जो आपके जिम्मे है वो आप करें, जो अल्लाह के जिम्मे है वो अल्लाह खुद जानता है कैसे करेगा। वैसे मुफ्ती मोहम्मद साहब, कितनी बड़ी नेमत है ये तवक्कुल भी, और फिर गारंटी भी अल्लाह ताला दे रहे हैं। जिस तरह आप दोनों अहबाब ने इतनी खूबसूरत बात की कि फिर अल्लाह के महबूब बंदा वो बन जाता है तवक्कुल करने वाला, तो कितनी बड़ी ताकत है ये ईमान वालों के लिए, मुसलमान के लिए, कि फिर इंसान तो परेशानियों से कितनी बच जाता है, बिल्कुल कितने खौफ से, कितने गमों से बच जाता है। इस्लाम दरअसल में रहबानियत का मज़हब नहीं है। इस्लाम की ये खूबसूरती और हुस्न है कि इसमें जिस तरह बड़ी देर से ये बात हो रही है, खुलासा अर्ज़ करता हूँ। खुलासतुल मुख्तसर ये है कि असबाब का इख्तियार करना सीधे और सादे अल्फाज में ये सुन्नत रसूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि आपने असबाब को इख्तियार करना है। उन असबाब से आपने मतमय नज़र ये नहीं रखना कि इन असबाब ने मुझे फ़ायदा देना है। आपने फैक्ट्री बना लेनी है, आपने शोरूम बना लेना है, आपने कारखाना बना लेना है, आपने दुकान बना लेनी है, लेकिन उस असबाब पे नज़र नहीं रखनी। अब उस पर हमारा अक़ीदा क्या है कि इन असबाब से, मैंने असबाब को इख्तियार करने का हुक्म था, अब अल्लाह चाहेगा तो मुझे इससे फ़ायदा देगा। ये मुसलमान का तवक्ल का सबसे खूबसूरत नज़रिया, फ़लसफ़ा और अक़ीदा है कि मुसलमान और गैर मुस्लिम में यही फ़र्क है कि चीज़ों से नफ़ा नहीं मिलता। नफ़ा देने वाली चीज़ों से कौन सी ज़ात है? अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह चाहे तो मेडिसिन के बजाय पानी के घूंट में शिफा नसीब फरमा दे, रोटी के लुकमे में शिफा नसीब फरमा दे, और अल्लाह जल्ल शानू न चाहे तो पूरी कायनात की मेडिसिन आप एक मरीज़ को दे दें, उसे कोई शिफा ना मिले। तवक्ल का सबसे खूबसूरत नज़रिया अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की अगर ज़िंदगी को आप देखेंगे तो हर नबी की ज़िंदगी का एक एक पहलू, बल्कि नबी के जो सहाबा थे उनकी ज़िंदगी का एक एक पहलू तवक्ल से मामूर है। और हज़रात सहाबा इकराम ने जो असबाब थे उनका बिल्कुल कभी भी तर्क नहीं फरमाया। अब देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल अर्ज़ करता हूँ। यहाँ मैदान बदर की बात हुई तो मैदान बदर की एक छोटी सी बात, मैदान बदर में बहुत सारे सहाबा इकराम जब सफ़ों में आकर खड़े हुए तो इन्हीं सहाबा में एक सहाबी थे हज़रत उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब मदीना मुनव्वरा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया ना कि भाई वक़्त नहीं है, उधर से वो काफ़िला चूँकि आ चुका है दरिया के किनारे किनारे, समंदर के किनारे, तो लिहाजा हमें जल्दी जाना है। कुछ सहाबा इकराम की सवारियाँ मदीना से बाहर एक जगह है अलहामा, सी अलहामा उस जगह का नाम है, वहाँ पर बंधी हुई थी। उन्होंने कहा जी हम सवारियाँ ले आएँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, इतना हमारे पास वक़्त नहीं है, हमने जल्दी निकलना है। अब जो सहाबा जिस हाल में थे, वो एक सहाबी हज़रत उकाशा जो थे, उनकी एक आवाज़ कानों में ये पड़ी, हुजूर ने ये फरमाया जो जिस हाल में है उसी हाल में निकलो। अब उन्होंने एक तहमद बांधा हुआ था, कोई काम कर रहे थे, ऊपर कमीज़ भी नहीं थी, वो उसी हाल में चल पड़े, हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई। अब सफ़े सीधी करते करते रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, हुजूर के क्या परवाने थे, क्या दीवाने थे, क्या लोग थे, कायनात में उनकी मिसाल कोई नहीं। कुरान करीम में 750 आयत सहाबा इकराम की मदद सराई बयान करती है। अल्लाह, सफ़े सीधी करते करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब छड़ी मुबारक हज़रत उकाशा के नंगे पेट पर लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उकाशा आप इस हाल में, आपके बदन पे कमीज़ नहीं, पाँव में जूता नहीं, सर पे पगड़ी टोपी नहीं, आप इस तरह फरमाया या रसूलल्लाह ये नहीं देखा कि चप्पल है या नहीं है, ये नहीं देखा कि सर पे पगड़ी है या नहीं है, ये देखा है कि बुलाने वाला कौन है और उसका रब कौन है, जो बुला रहा है उसका रब कितनी ताकत वाला है। फरमाया अच्छा, फरमाया ये कैसे हुआ? फरमाया या रसूलल्लाह जब आपने कह दिया ना तो आपके तवक्कुल पर हमारा इजहार हुआ कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस हाल में लेकर जा रहे हैं, हमारे नबी का भी उस पर तवक्कुल है, हमारा भी तवक्कुल है, तो अल्लाह पाक आपकी बरकत से हमें फ़तह देंगे। आप ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। तो तवक्कुल वो खूबसूरत नेमत है जो किसी भी हाल में, किसी भी वक़्त
दो चीज़ें तवक्कुल में बड़ी प्यारी, मैं खुलासे में अर्ज़ कर रहा हूँ। एक तो बंदे को, मुसलमान को अल्लाह से हर वक्त तवक्कुल जोड़े रखता है कि बंदा जो भी काम करता है उसकी मतमे नज़र किस में होती है। मिसाल के तौर पे इस पानी पे आपने सूरतुल फातिहा पढ़ी, लेकिन तवक्कुल किस पे है कि अब इस दम में शिफा कौन देगा, अल्लाह की ज़ात देगी। और दूसरा, हर वक्त इसका ईमान और अकीदा जो है वो पुख्ता दर पुख्ता होता चला जाता है, पुख्ता दर पुख्ता होता चला जाता है। अब फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, उनका ये जहन किसने बनाया? देखिए, हमें इस बात की तरबियत की ज़रूरत है। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा ये चीज़ आपकी है, लेकिन इसमें फ़ायदा कौन देगा? अल्लाह देगा। नफ़ा कौन देगा? अल्लाह की ज़ात देगी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने कह दिया, बेटा जो बंदा नमाज पढ़ता है ना उसे रोज़ाना अल्लाह शकर देते हैं। अब वो शकर तो खुद ही रख देती थी, एक दिन फिर लेट भी हो गई, बड़ी परेशान हुई कि आज बेटे को शकर कौन देगा, आज तो उसका एतिकाद ख़त्म होगा। अब माँ की रोज़ाना की तरबियत की बुनियाद पर उस बेटे का अकीदा बन चुका था कि जो नमाज पढ़ता है उसे अल्लाह क्या देते हैं? शकर देते हैं। जाके जल्दी से वापस आके पूछा, बेटा आज क्या हुआ, नमाज पढ़ ली? अब ये था कि मैंने तो शक्कर रखी नहीं। फरमाया, अम्मा जान आज एक वाक़या हुआ, जो शक्कर आज रखी ना उसकी मिठास ही बड़ी अजीब थी, वो बड़ी कमाल की थी, इससे पहले की नहीं थी। तो माँ जल्दी जल्दी यही मसाला बिछाया और शुक्र अदा किया, या अल्लाह तूने अपनी ज़ात पे जो तवक्कुल है उसकी मेरी लाज रख ली मेरे बेटे। सुभान अल्लाह। फिर सब ये फरमाइएगा कि ये जो तवक्कुल है, क्या जो सदका और खैरात, अब रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, इसमें तो और ज़्यादा उसका अजर है और बरकतें, ये भी तवक्कुल में आता है कि इंसान देता है कि अल्लाह ताला मुझे और देंगे? नहीं, मतलब बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, तवक्कुल तो है कि अल्लाह मुझे इसका अजर देगा। अगर इंसान का तवक्कुल और नेकी ना कर सके, मोमिन इंसान की नेचर है, हर काम करने से पहले वो देखता है कि मुझे इससे मिलेगा क्या। जिस काम में कोई फ़ायदा नहीं देखता वो काम नहीं करता। मोमिन नेकी करता है, अल्लाह की राह में ख़र्च करता है, उसे ईमान होता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ मुझे इसका अजर अल्लाह देगा, और इस अजर के लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, मौत का इंतज़ार करना, मरने के बाद मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए कर रहा हूँ, समझे। इंसान का अगर ईमान और तवक्कुल ना हो अल्लाह पर तो इंसान नेकी नहीं कर सकता, अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं कर सकता। कोई इंसान की फितरत है कि इंसान जैसे अपना माल खर्च करेगा, माल वहीं खर्च करता है जहाँ फ़ायदा देखता है, यहाँ फ़ायदा नहीं देखता वो माल खर्च नहीं करता। और माल जब खर्च करता है वहाँ खर्च करता है जिनसे मोहब्बत, उन पर खर्च करता है जिनसे मोहब्बत होती है, कभी अपने दुश्मन पर माल खर्च नहीं करता। अगर आप अल्लाह की राह में सदका और खैरात करते हैं, ये इस बात की दलील है आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आप आखिरत पर ईमान रखते हैं, आपका यकीन है जो कुछ मैंने अल्लाह की राह में दिया दुनिया में तो इसका नहीं अजर मिले, मेरा अल्लाह मुझे इसका ज़रूर अजर देगा। इसीलिए फरमाया रसूलुल्लाह के सदका तो बुरहानुन, सदका जो है इंसान के मोमिन होने की दलील है। अगर ईमान ना हो तो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च ना कर सके, अब अल्लाह की राह में कभी कोई चीज़ नेकी ना कर सके, तो मोमिन जो सदका है ये इंसान की दलील, इस बात की दलील है कि अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह पर भरोसा। फिर यह है कि उसे यकीन है मेरे अल्लाह ने वादा किया है मेरे साथ, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु, या अल्लाह ने मोमिनों से वादा किया है और अल्लाह के वादे पर एतबार करता है। जैसे इंसान दुनिया में कोई किसी से वादा करता है तो उस पर इतबार करता है ना, उसे अल्लाह के वादे पर इतबार है कि मैंने जो कुछ किया अल्लाह की राह में दिया वो सब का सब मुझे इसका एक एक पाई मिल जाएगी। मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर तजिदूहु इंदल्लाह, जो भी तुमने माल अल्लाह के नाम पर खर्च किया मरने के बाद अल्लाह के पास पालोगे। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये जो तवक्कुल है ना जी, ब्रेक का कहा जा रहा है, अज़ान फजर का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद हम अज़ान फजर से जी उसके बाद मिलते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अला अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अल्लाहु अकबर والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. अल्लाह अकबर। जनाब अज़ान फ़जर आपने सुनी और हमारे साथ मुफ्ती अबरार साहब भी हैं, तो उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। सब ये तवक्कुल के हवाले से बात हो रही है, तो इस पर कुछ आप इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा वंदे ज़ुल जलाल की किताब ला रैब के अंदर जो इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन है जी, कि अल्लाह वहदहू ला शरीक तवक्कल करने वालों को पसंद करता है। एक होता है मुहिब्ब खुदा, एक होता है महबूब खुदा। जिससे अल्लाह मोहब्बत करे वो महबूब खुदा होता है। अगर तवक्कल की बिना पर, तवक्कल की वजह से अगर कोई बंदा अल्लाह वहदहू ला शरीक का महबूब खुदा बन जाता है, मैं कहता हूँ यही इस दौर में सबसे बड़ी दौलत है। एक बात याद रखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे ज़्यादा तवक्कल किया और आपके बाद अहले बात अतहार ने सबसे ज़्यादा तवक्कल बर खुदा किया, तो जिसकी वजह से वो मुहिब्ब महबूब खुदावंदे ज़ुल जलाल ठहरे। आप देख लें सैयदना अली अल मुर्तज़ा को देखें, वो भी तवक्कल बर खुदा के उस आला मकाम पर फ़ायज़ हैं। इसी तरह आपके बेटे सैयदना इमाम हसन और हुसैन
तवक्कल बर खुदा के उस मुकाम पर कायम है। एक तरफ पूरी यजीदियत के हज़ारों लश्कर हैं, लेकिन सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने खुदा पर तवक्कल था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फ़तह याब किया और इस्लाम ता क़याम क़यामत के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद ने ता क़याम क़यामत उस इस्लाम की आबियारी की सिर्फ तवक्कल बर खुदा के लिए। तवक्कल बर खुदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कल भरोसा कायम किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम को वो तवानाइयाँ दी हैं, तो आज तक ये इस्लाम के आज हम फरेरे देख रहे हैं। अच्छा मुफ्ती मोहम्मद नसीम साहब, अगर तवक्कुल नहीं होता, जिस तरह आपने बताया कि अल्लाह ताला का तो महबूब बंदा बन जाता है तवक्कुल से, लेकिन अगर नहीं करता तो फिर क्या है? देखिए, नहीं करता तो फिर वो अपना नुकसान करता है, क्योंकि जब वो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा नहीं करता, एतमाद नहीं करता, उसकी दो सूरतें हो सकती है। एक तो वो शख्स है जो अल्लाह को मानता नहीं, जो मानता नहीं उससे सवाल ही नहीं है। अलबत्ता वो कि जो अल्लाह को मानता है तो उसे तो फिर उसका ईमान तकाज़ा ये करता है, उसका ईमान उसे दावत इस बात की तरफ देता है कि वो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करे, अल्लाह की ज़ात पे एतमाद करे। नहीं करेगा तो अल्लाह की महबूबियत से भी निकलेगा और अपनी ज़ात पर जो ख़ुद एतमादी है वो उसके कामों में उसको कामयाबी नहीं दिला सकती है। अल्लाह ताला हर बात पे, छोटी छोटी बात पे हम परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कोई बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई तंगी आ गई, मुसलसल यही तो हमारी सुबह से लेकर रात तक यही तो सोच होती है कि हाय क्या हो जाएगा, हाय क्या हो जाएगा, यही तो हम सोचते चले जाते हैं। यही तो हमारे ईमान की कमज़ोरी है ना। देखें, कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर इस्तिक़ामत इख्तियार कर दी। इस्तिक़ामत का मतलब है कि अब आपको अपने ईमान पर तसलसल से कायम रहना है। अब हम ये नहीं कह सकते कि आपके रास्ते में मुश्किलात नहीं आएंगी, परेशानियाँ नहीं आएंगी, बल्कि परेशानियाँ मुश्किलात तो आपको अल्लाह की बारगाह में आपका मकाम बुलंद करती हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि मोमिन बंदे को एक कांटा भी लग जाता है पाँव में, तब भी वो उसके दराजात में बुलंदी का सबब बन जाता है। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो अम्बिया अलैहिस्सलाम पर आई हैं। यानी हमें सीखना, जो अपना आइडियल बनाना है, रोल मॉडल, वो अम्बिया की ज़ात को बनाना है ना, कि वहाँ से हमें पता चलेगा हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा, हमारी हिम्मत कैसे बढ़ेगी और हम कहाँ से सीखेंगे, हमें जो है वो रास्ता कहाँ से मिलेगा। तो देखें, सबसे ज़्यादा मुश्किलात तो अम्बिया पर आई हैं। अगर हम इस नज़रिए से देखें कि अगर कोई बंदा अल्लाह का महबूब है तो तब तो उस पर कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, तो फिर अम्बिया पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह के महबूब हैं। अच्छा, हुज़ूर अलैहि सलाम का ये भी फरमान है कि अम्बिया में सबसे ज़्यादा मुश्किलात मुझ पर आई, आप इमामुल अम्बिया हैं। यानी अल्लाह की बारगाह में जिसका मकाम जितना बढ़ता है, इसी तरह उसके लिए मुश्किलात भी बढ़ती हैं और ये उसके दराजात में बुलंदी का सबब हैं। अगर आज के ज़माने के एतबार से हम देखें कि भाई जो गैर मुस्लिम हैं उनके पास ज़्यादा सहूलतें हैं, उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं, मुसलमानों के लिए ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो अगर हम ये नज़रिया और इस चीज़ को अपने सामने अगर हम रखें, इस थ्योरी को, तो ये हमारी हिम्मत और हौसले को बढ़ाने वाली बात है। बल्कि याद है करबला, जी हाँ, करबला के वाक़यात अगर आप पढ़ें तो मतलब वो मुश्किलात तो हमारे ऊपर नहीं आई ना। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन तब भी वो लोग साबित कदम रहे, यानी उन्होंने वहाँ शिकवा नहीं किया। ये है मुसलमान का मतलब, जो है कि उसको शिकवा नहीं, ज़बान पर अल्लाह की ज़ात पे एतमाद होना चाहिए और इस्तिकामत होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। दुआ के लिए अमीन शहीदी साहब आपसे गुजारिश है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिफ़ातिमत व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा अन तुसल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अन तफ़अल बिना मा अंत अहलुहु व ला तफ़अल बिना मा नहनु अहलुहु। बारिल्लाह हम सब की ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। बारिल्लाह हमारे रोज़ों को, हमारी नमाज़ों को, हमारी इबादत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। बारिल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक को हमारे बातिन की तत्हीर का ज़रिया करार दे, हमारे बातिन को नूरानी फरमा, पाकिस्तान को अमन व आश्ती की दौलत से माला माल फरमा, हमारे माशरे को तरक्की और तकामुल की राह पर गामज़न फरमा। बारलाह हर उस शख्स को जो इस मुल्क की भलाई चाहता है कामयाबी और कामरानी नसीब फरमा। बारलाह तमाम मुसलमानों को आपस में शीर व शकर होकर एक दूसरे से हमदर्दी के साथ ज़िंदगी गुजारने और उम्मत बनने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जनाब, छठी सहरी की हमारी ये ट्रांसमिशन यहाँ ख़त्म हो रही है, लेकिन इफ्तार में इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी।
तो मिलते हैं इफ्तार में।